गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल 2022 बहुत ही प्रतीक्षित परीक्षा, कई वर्षों के बाद इसका एग्ज़ाम हो रहा है और छात्रों को बहुत उम्मीद है इस एग्ज़ाम से। उसका पहला शिफ्ट जो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, आज पहला शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर कल थर्ड शिफ्ट और फिर फाइनल, मतलब 2 दिन 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। और इस एग्ज़ाम के पहले शिफ्ट में वैसे तो हर बार की भांति यदि कहा जाए तो टाइपकास्ट हो गया है कि इस बार भी कई जगहों से पेपर लीक की खबरें सुनने में आ रही हैं। किसी चैनल ने ऐसा दिखाया है कि उनके पास पेपर पहले से था और वो फिर जब परीक्षार्थी एग्ज़ाम देकर निकले तो उनके पास सेम क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो यह जांच का विषय है, इस पर आयोग को देखना होगा और प्रशासन बिहार सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि जो छात्रों के साथ बार बार ऐसा मजाक ना हो। फिर परीक्षा व्यवस्था, सिस्टम और मेहनत करके एक अपना भविष्य बनाने के जो छात्रों की जो अभिरुचि होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और इसका भारी नुकसान अंततः जाकर राज्य की व्यवस्था को ही उठाना पड़ेगा। तो इसलिए छात्रों के साथ बार बार यह मजाक, यह क्रूरता है। खैर जो भी हो, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइनली जांच में सब कुछ ठीक पाया जाएगा और जो लोग परीक्षा में बैठे हैं, उन्होंने जो परीक्षा दिया है और जो लोग कल 2 परीक्षाएँ देने वाले हैं, उनके लिए एक बार हम प्रश्नों का विश्लेषण कर लेते हैं थोड़ा फौरी तौर पर, कैसे प्रश्न जीएस में आए। जहाँ तक मैथ और रीजनिंग की बात है, सिंपल सवाल ही थे, जैसे रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट और कैलेंडर वगैरह से संबंधित सवाल आए जो जनरल थे, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं। उसमें स्पीड का इशू रहा, लेकिन जीएस जो है वो निर्णायक होगा। आइए हम जीएस की ही बात करते हैं, बाकी मैथ और रीजनिंग के आपको अलग से हम आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, कई सवाल है, जैसे सुगौली की संधि पूछा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि कब हुई, तो इसका एक जनरल आंसर है 1816। ठीक है, भगत सिंह का गांव पूछा गया, तो बहुत लोग खट्टर कला जानते हैं कि खट्टर कला उनका गांव है, लेकिन लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो बंगा गांव है उसमें खट्टर कला है जहां पे भगत सिंह थे। तो इसलिए थोड़ा सा यह माइन्यूट अंदर जाके पूछा, इसका आंसर बंगा गाँव होना चाहिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में सवाल पूछा, कहाँ है, तो तला जगह पर है, यह मध्य प्रदेश में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा, जो कि पार्श्वनाथ हैं। कई जगहों पर शुरू में लगा कि 21वां पूछा है, लेकिन यह 23वां ही पूछा था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में पूछा गया, शिक्षक दिवस नहीं, बेसिकली शिक्षा दिवस पूछा गया, तो 11 नवंबर को है। दिवस से कई सवाल आए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पंछी दिवस भी पूछा गया 12 नवंबर। और पानीपत के में अकबर का सेनापति कौन था, तो अकबर का सेनापति बैरम खां सभी जानते हैं, लेकिन खान जमा भी उनके सेनापति थे और ये दोनों को संयुक्त कमान था, तो इसलिए यह भी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। प्रतिरोध का मात्रक ओम को कहा जाता है। खेल दिवस पूछा गया 29 अगस्त। बिंबिसार कौन थे, हरियंक वंश के संस्थापक, मतलब इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अकबर का जन्म स्थान अमरकोट के बारे में पूछा गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। खाने का सोडा, तो मैं बार बार कहता हूँ, देखिए 2-4 चीज़ें हैं जो पूछना ही पूछना है। आप खाने का सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब पढ़ के जाइएगा तो एक सवाल आपका कन्फर्म है। वैसे ही हम बार बार आपको बताते हैं कि दुनिया के ग्रासलैंड्स को पढ़ लीजिए, हमेशा एक सवाल आएगा। तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी तैयारी आप करके जाइएगा, तो हर बार कभी पंपास पूछेगा, कभी कंपास पूछेगा। तो इस बार ये पंपास पूछा, जो कि अर्जेंटीना का घास का मैदान है। अनुच्छेद 39 पूछा है। 61वां यानी कि 61st संविधान संशोधन पूछा है। सवाल और कवक वाला सवाल भी है, तो टाइपकास्ट हो गया है, जो कि कड़ी कौन सा है, तो लाइकेन के बारे में पूछ रहा है। वैसे ही राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना पूछा है 1963 में। राष्ट्रमंडल का संस्करण के बारे में पूछा है। शीत ऋतु में वर्षा का कारण पूछा, और ब्रेड में किस केमिकल का प्रयोग होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। इस तरह के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया, यानी आपको पुरस्कारों को भी तैयार करना चाहिए। विनोद शर्मा को दिया गया। भाषा सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो भाषा सम्मान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। विश्व शौचालय दिवस पूछा गया, वर्ल्ड टॉयलेट डे, तो दिवस पर काफ़ी फोकस रहा। दिवस को ढंग से आगे के परीक्षार्थी करके जाएंगे। 19 नवंबर को यह होता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे गए। एक सवाल आपका आया लैक्टिक अम्ल, थोड़ा अच्छा सवाल था कि लैक्टिक अम्ल में जो है समावयवता क्या होती है, यानी आइसोमेरिज्म जो होता है वो किस तरीके का होता है, तो यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, यह इसका आंसर होगा। तो इस सारे सवाल पे देखने पे यही लगता है कि जैसे यूएई की मुद्रा पूछा है, बिहार के डिप्टी सीएम के बारे में पूछा है। कहने का मतलब है कि सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो कि आपको
सामान्य जानकारी से हो सकती है और 10-12 सवाल ऐसे हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा रणनीतिक तैयारी करनी होगी। जीएस का जो डिसाइडर है वो रणनीतिक सवाल ही है, इसलिए वो जो 10-12 सवाल थोड़ा डीप जाके पूछ रहा है वही डिसाइड करेंगे कि फाइनली किसका सिलेक्शन होगा और कौन रुक जाएगा। थोड़ा सा विषय को टॉपिक वाइज पढ़िए, विषय को विषयवार मत पढ़िए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते हैं कि हमने बीपीएससी के समय में जो आपको कुछ गेस्ट क्वेश्चन दिया था, वो गेस्ट क्वेश्चन 100% इस बार भी आपके लिए सही हैं और उन गेस्ट क्वेश्चन को पढ़ कर जाइए। 90 to 95% आपको उसी से आने की संभावना है और उसको ज़रूर आप कर लें। और कल जो शाम में परीक्षा होने वाली है, कल सुबह जो होने वाली है, उन सब के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।